अभिषेक प्रकाश बनाम धीरज सिंह। लेवर लेंथ के नाम से जाने जाते हैं अभिषेक, लेकिन उनके ओपोनेंट के कद उनसे भी ज्यादा है। चलिए देखते हैं। पहले आ रहे हैं 80 kg वेट कैटेगरी में फ्रॉम जयपुर वीर्स, वो जिनके डीएनए में ग्रोथ और पावर है, और वो जो स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट भी है। प्लीज वेलकम अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश लग रहा है काफी वेट गेन कर आए हैं इस मैच के लिए। 80 किलोग्राम वर्ग के खिलाड़ी, 6 फीट से ज्यादा का इनका कद, जबरदस्त बाइसेप्स, जबरदस्त पावर, एक यूनिक फ्लॉप रिस्ट टेक्निक को लेकर आते हैं गेम में। क्या आज उसकी जरूरत इन्हें पड़ेगी? जिनने कहा है 1 साल में इनने बहुत ग्रोथ की है। 2023 गोल्ड मेडलिस्ट, प्लीज वेलकम धीरज सिंह। फिलहाल धीरज सिंह दहाड़ते हुए अपने छाती पर उस हाथ को ठोकते हुए दिल की धड़कनों को और तेज करते हुए धीरज के चाहने वाले कई सारे हैं। लीन फिजिक के लिए मशहूर, अलग स्तर का प्रदर्शन दिखा था इनके तरफ से, लेकिन अब निरंतरता दिखानी होगी। उन बाइसेप्स की नसों को देखिए, 17 इंच के इनके बाइसेप्स, फोरआर्म 14 इंच के दूसरे तरफ, अभिषेक 16 इंच के उनके बाइसेप्स। फिलहाल तेजी से शुरू होने जाने वाला है। जो भी खिलाड़ी अपने शोल्डर को अपने हाथ के पीछे लाके प्रेस कर पाएगा वो इस मैच को जीत सकता है। अभी मैच सेंटर में अटका हुआ है। धीरज की भी कोशिश होगी कि सीधे खड़े होकर अपने शोल्डर को, देखिए शोल्डर को हाथ के पीछे ले जाने की कोशिश करते हुए, देखिए फिर से करते हुए, अगर वो शोल्डर को पीछे ले आएंगे तो प्रेस करके मैच जीत जाएंगे, और मैच लगभग जीत गए थे। वो फाउल हुआ, 2 फाउल्स हो गए हैं धीरज के। काफी अच्छी टेक्निक का एग्जीक्यूशन वो कर रहे थे, लेकिन नहीं फिनिश कर पाए मैच को, और 2 फाउल्स भी हो गए। अब यहाँ पर पिन भी कर देते हैं अगर अभिषेक को, तो भी सिर्फ रीस्टार्ट मिलेगा, इस राउंड को नहीं जीत पाएंगे। पर अभिषेक अब पूरी तरह से अपने शोल्डर के पीछे आ गए हैं और अब प्रेस करेंगे। यहाँ पर ज्यादा देर रोक पाना धीरज के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। वो भी अपना साइड प्रेशर दिखाएंगे, एक हिट मारकर वो भी अपने शोल्डर के पीछे आने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर वो नासफल रही तो अभिषेक इस मैच को यहीं से जीत जाएंगे। धीरज के हाथ को वो पिन पैड पर दफना देंगे। जी हाँ, और बिल्कुल वही हुआ। रेफरी का डिसीजन देखते हैं। धीरज रिव्यू मांग रहे हैं शायद। धीरज शायद आसानी से अभिषेक की कलाई को पीछे मोड़ दे, और शायद अभिषेक कोशिश भी ना करें अपनी कलाई को बचाने की, क्योंकि बहुत कंफर्टेबली खेलते हैं उस पोजीशन में वो। जी हाँ, कोशिश नहीं की कलाई को बचाने की, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। मैच को अटका दिया है, काफी मुश्किलों का सामना। जी हाँ, कॉन्फिडेंस देखिए अभिषेक का, यहाँ पर बहुत रिलैक्स है, कोई जी उनको नहीं है इस मैच को जीतने की। धीरज को थकाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंगल ब्लॉक्ड है और अभिषेक जीत से कुछ ही सेकंड दूर नजर आ रहे हैं। धीरज के चेहरे पर आप देख सकते हैं वो थकान साफ साफ नजर आ रही है। कितनी देर रोक कर रख पाएंगे? जी हाँ, ज्यादा देर नहीं, और जीत लिया है ये मैच। दूसरा राउंड अभिषेक प्रकाश ने शुरुआत दी है अपनी टीम को 2-0 से। हालांकि धीरज सिंह का जो बाइसेप साइज था वो ज्यादा था, वहां पर जो पंप नजर आ रहा था उस डोले में वो ज्यादा था, लेकिन जीत हुई है अभिषेक प्रकाश की। यही तो खासियत है पंजे की। अपने तकनीक से, अपने अनुभव से अभिषेक ने मारी है बाजी, और क्या शुरुआत रही है ये। बिल्कुल जिस शुरुआत की जरूरत थी जयपुर वीर्स को, वो अभिषेक प्रकाश ने उन्हें दिला दी है। ये वो अंतिम पल थे जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जिस तरह से वो सर हिला रहे हैं, वो जानते थे कि अब आप कितनी भी ताकत आजमा लें, जीतने तो मैं ही वाला हूं। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होती है तैयारी यहां आने से पहले जो करके आए हैं। और अब तो बस दिन शुरू ही हुआ है। अंडर कार्ड के मुकाबले 3 राउंड ही बहुत जल्द। फिलहाल हम रुकते हैं हम अब हमारे प्रेजेंटर अमन शर्मा से।
आ रहे हैं फ्रॉम जयपुर वीर्स, द ईस्टर्न कप चैंपियन ऑफ चैंपियन, प्लीज वेलकम अब्दुल कादिर। हाल ही में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई थी। इसी साल 90 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं ये खिलाड़ी। काफी यंग एज के खिलाड़ी हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जयपुर वीर्स को। क्या अपनी टीम को आज जिता पाएंगे? चलिए देखते हैं। The winner of national championship, please welcome Abdul Zui। और अब ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है जूई के लिए, क्योंकि किराक हैदराबाद अपना पहला मुकाबला हारे हैं। उनके लिए एक करो या मरो जैसी स्थिति बन रही है, इसीलिए जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है एवली जूई के ऊपर इस 90 किलो की टक्कर में अपने आप को किराक हैदराबाद। लेकिन अब्दुल कादिर एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, खासतौर से इसीलिए क्योंकि वो अनुभव जो उनके पास है। देखते हैं कौन उस दबाव को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। काफी हाई ग्रिप मिली है कादिर को, लेकिन उसके बावजूद उनकी कलाई को पीछे मोड़ दिया है। वो फ्लॉप रिस्ट टेक्निक जिसका बेहतरीन प्रदर्शन अभिषेक ने दिखाया था, वो काफी मुश्किल टेक्निक है और यहां पर वो हमें देखने को मिला। अब्दुल वो कारनामा नहीं दिखा सके जो उनके टीम के मेंबर ने कुछ ही देर पहले दिखाया था। एविली का टॉप रोल बहुत जबरदस्त था, उनकी आर्म पावर अनस्टॉपेबल थी। यहाँ चिंता का विषय ये है कि बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहे थे अब्दुल, और अब्दुल कादिर के नजरिए से ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो चोटिल होने की कोई संभावना सामने ना रखे। इसलिए तुरंत आपने देखा कोच मैक्स सामने आए, अब्दुल को वहां पर रिकवरी के तरफ तेजी से वहां मसाज करते हुए दिखे। और अब देख सकते हैं बिल्कुल एक तरफा गया ये मुकाबला अब तक। पूरी पूरी की पूरी टीम इस मुकाबले पर निगाहें रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ एविली जूई की पकड़ बेहतरीन, फिर से कोई मौका नहीं। और ऐसे लगा अब्दुल कादिर ने अंत में मजबूर किया खुद को कि हाथ वहां से फिसल जाए ताकि वो बच के निकल पाए। जी हाँ, इस बार 2 फाउल और हो गए अब्दुल कादिर के, और उसी कारण 3 फाउल के कारण वो इस राउंड को भी हार गए हैं। इस मैच के विजेता रहे 2-0 से एविली। What a comeback by Kirak Hyderabad! रिप्ले में यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार Back in the game. लगभग स्लिप पा ही ली थी, लेकिन नहीं, एल्बो फाउल हो गया था उससे पहले उनका। जी हाँ, इस प्रकार उस टॉप रोल की टेक्निक से राहत की सांस लेते हुए सभी, क्योंकि पहला मुकाबला और सुनते हैं आप अमन से। And आ रहे हैं 2 times gold medalist in district and 1 time state gold medalist from Jaipur Veers, Shweta Rajawat. श्वेता राजावत पिछले सीजन में एक ही मैच उन्हें खेलने को मिला था और उसी को वो जीत गई थी। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं, वहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन यहां पर दमखम लगा देंगी जयपुर वीर्स की अपनी इस टीम को जिताने के लिए। क्या जिता पाएंगी? चलिए देखते हैं। जिनके अचीवमेंट्स में ट्रॉफीज तो है ही, बट वो कहती हैं उनका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा हथियार है। प्लीज वेलकम फ्रॉम किराक हैदराबाद, रचना जाधव। और अगर कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है तो रचना जाधव, एविली जूई ने जो कर दिखाया उसके जरिए आप उस कॉन्फिडेंस को दुगना कर सकती हैं। आपके पास है मौका अंडरकार्ड के इस मुकाबले को अपने नाम करने का, और इस पहले पिक्चर में अपनी टीम किराक हैदराबाद को जीत दिला सकती हैं रचनाया। बात अब आई है 55 किलो की इस कैटेगरी में। अंडरकार्ड में सिर्फ 3 राउंड होते हैं, 2 राउंड जीतने पर जीत आपकी। पर स्ट्रैप में पूरा गेम बदल सकता है। अभी तक तो रचना का हाथ थोड़ा ज्यादा पावरफुल नजर आया है। इसी तरह श्वेता ने स्लिप पाई थी और यहाँ स्ट्रैप में भी उनका हाथ ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैच अटक गया है।
अब देखना होगा कितना साइड प्रेशर लगा पाती है श्वेता। नहीं, उतना ज्यादा भी नहीं। और देखिए वो गुस्सा देखिए निकल कर आ रहा है रचना के चेहरे पर। बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको इस एक राउंड को जीतने के लिए। इतनी मेहनत में तो कल काफी खिलाड़ी जैसे कि काइल कमिंग्स 10 पॉइंट ले गए थे सार तक। यही तो खासियत है प्रो पंचर लीग की, कुछ भी मुमकिन, अनिश्चितताओं का ये खेल है और कुछ भी यहाँ निश्चित नहीं है। और किस अंदाज में यहाँ रचना जीत तो हासिल की, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते खुशियों के जरिए उनके चेहरे पर एक अलग जज्बा जुनून दिख रहा है। वो इस मंच के लिए खुद को इतना ज्यादा खुश नसीब मानते हुए आई हैं, वो दिख रहा है और उसी का नतीजा भी मिला। और मधुरा के चेहरे पर कुछ खुशी। और ये शायद उनके ओपोनेंट श्वेता की टेक्निक भी हो सकती है कि उनको इतना अनकंफर्टेबल फील कराना ग्रिप में जिससे कि वो कोई गलती कर दे। Wrist, wrist. No, wrist. No pull. Okay, shoulder. शोल्डर के लिए वार्निंग देते हुए इस बार अच्छा अटैक किया था श्वेता ने, लेकिन रोक दिया है फिर से। रचना ने एक फाउल भी हो गया, रनिंग फाउल हुआ है श्वेता का। और अब रचना का कॉन्फिडेंस वापस आते हुए 2 फाउल Elbow, second foul. रचना के। और देखिए अब जिस कॉन्फिडेंस की कमी शुरुआत में नजर आ रही थी रचना के चेहरे पर, वो साफ साफ देखने को मिल सकता है। डाउन रेफरी, देखते हैं क्या निर्णय था। जी हाँ, पिन कर दिया है रचना ने। यहाँ पर स्लिप आई थी, लेकिन वो स्लिप काफी नीचे थी। पिन पैड के जो 4 इंच का पिन पैड होता है उसके स्तर से नीचे वो स्लिप थी। इस वजह से उस राउंड को भी हार गई है श्वेता और विजेता है इस जबरदस्त सुपर मैच की श्वेता। रचना माफ कीजिएगा। Rachna Jadhav from Kirak, Hyderabad. काफी खुश अभी नजर आ रही हैं, और खुश हो भी क्यों ना। काफी मेहनत की रचना ने इस मैच को 2-0 से जीतने के लिए, और टीम काफी खुश, फैंस काफी खुश।